हमें ये चीज़ पता है कि अगर रॉड मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक चांस ये बनता है कि उस रॉड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होना है। और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिनमें हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर कोई रॉड या फिर कंडक्टर दिया गया है जिसकी कोई रैंडम शेप हो, तो उसमें उसके अक्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है इसमें एक चीज़ बहुत ही कंपलसरी होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ कि एक रॉड है और ये रॉड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और रॉड की जो लेंथ है दोनों ही परपेंडिकुलर है। इसमें अगर मान लीजिए कि रॉड मोशन में आ जाता है एंड इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो इस रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो इंड्यूस्ड होगा, दैट विल बी BLV। अच्छा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो इस रॉड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सेल से। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने राइट हैंड रूल आपको पढ़ाया था। देखिए V, B और I, तो ये जो टिप था ये तो हाई पोटेंशियल वाला था। इसका मतलब दिस इज एंटायरली रिप्लेस्ड बाय सिंगल टर्म। यहाँ पर इसको एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही रॉड हम लोग देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, लेकिन इसकी मोशन जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए कि रॉड की लेंथ और वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल आ रहे हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है और वेलोसिटी वेक्टर है, ये तीनों के तीनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होकर हमें इसका इस्तेमाल करते आ सकता है। लेकिन आपको जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है लेंथ और वेलोसिटी दोनों ही एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, तो ईएमएफ अक्रॉस यहाँ पर जो हो जाएगा अक्रॉस दैट रॉड विल बी 0। इसका आंसर मिलने वाला है 0। तो चलिए इसी को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ये ईएमएफ का ओरिजिनल फार्मूला क्या था? तो ईएमएफ का ओरिजिनल फार्मूला इंटीग्रेशन V बार क्रॉस B बार डॉट DL बार। लेकिन फॉर्मूला देखकर अब गड़बड़ा मत जाइए, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले पर कुछ भी बात करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करने वाला हूँ और वो ये है कि क्या ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि जो रॉड मैंने आपको दिखाया ये रॉड है। मान लीजिए ये रॉड कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। अभी क्या हो रहा है कि रॉड जो है ये मोशन में है विद वेलोसिटी भी। तो यहाँ रॉड की लेंथ है, यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखा दी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज मेकिंग सम एंगल विथ L। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा या तो आप वेलोसिटी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो या फिर लेंथ को ही आप रिजॉल्व कर दो। तो बेटर तरीका ये होता है कि जो रॉड मैंने आपको दिखाया है, ये जो रॉड मैंने आपको दिखाया है इसको रिजॉल्व कर दो दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया जाए तो ये हो गया एक पार्ट इसका, और तो चलिए देखिए अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा बनना तय है। ये आ जाएगा आपका L cos थीटा और ये आ जाएगा आपका L sin थीटा। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, जैसे आपको दिख गया होगा तो ये L जो दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, L sin थीटा जो दिख रहा है, L sin थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लेकिन जैसे ही मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर L cos थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो L cos थीटा जो लेंथ है और जो V है इन दोनों का डायरेक्शन एक ही हो रहा है, मतलब रॉड वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंथ पैरेलल टू V आ गया। तो यहाँ पर EMF जो बनेगा, यहाँ पर EMF जो बनेगा वो 0 दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो EMF बनने वाला है दैट EMF इज B। तो लेंथ इफेक्टिव कितना, L sin थीटा
और यहाँ पर आ गया V। अच्छा, इसको रिप्लेस कैसे किया जाए? बाय अ सेल। तो वैसे ही V भी I, तो यहाँ पर ये हाई होना चाहिए, मतलब तो चलो इतना EMF यहाँ पर हो गया तैयार। ये एक तरीका है। उसी तरीके से देख लो, एक सेमी सर्कुलर रिंग में एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये सेंटर है मान के चलिए, ये इसकी रेडियस है। अच्छा, ये जो रिंग दिख रहा है मुझे A और B, समझ लो यह नीचे गिर रहा है, दैट इज फॉलिंग फ्रीली, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है पेपर में। देखिए, हम लोग लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला इसके पहले मैंने आपको दिया उसमें था dl बार। जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन v बार क्रॉस b बार डॉट dl बार। तो dl बार के बारे में बात करूं तो ये लेंथ का वेक्टर होता है। जब हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर में एक स्ट्रेट लाइन आती है जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जोड़ती है। हालांकि मुझे यहाँ वायर जो दिख रहा है वो A से लेकर B तक दिख रहा है, सही है। B की जगह पर मैं यहाँ पर C ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर D ले लेता हूँ। AD मुझे दिख रहा है, A से लेकर D तक मुझे जाना है। लेकिन अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूँ तो इसी को मैं इक्विवेलेंट अगर मैं कोशिश करूँ रिप्लेस करने की, तो रिप्लेस हो जाएगा ये एक रॉड से जिसकी लेंथ होगी L इज इक्वल टू 2R। अच्छा, ये रॉड नीचे आ रहा है विथ वेलोसिटी भी, तो A और D, देखिए इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इससे। यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B, तो EMF अक्रॉस द रॉड कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है B, L की जगह पर ट्वाइस और ये आ गया V। इतना EMF तैयार हो रहा है। अच्छा, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लीजिए, V, B अंदर है, I मतलब ये जो टर्मिनल होगा D ये हाई होगा, तो यहाँ पर जो EMF तैयार हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? V, देखिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, V, B अंदर है, तो यहाँ पर देखिए ये हाई पोटेंशियल आना चाहिए, समझ में आ रहा है? V, B और I, तो ये हाई पोटेंशियल। अगर इसी को मैं कुछ इस तरीके से समझ लूँ, यही सेमी सर्कुलर अगर पार्ट है, यहाँ पर ला रहा हूँ मैं, और अगर ये मोशन में है कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी भी, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? देखिए इसका इफेक्टिव लेंथ अगर मैं बात करूँ तो इफेक्टिव लेंथ A से लेकर D तक है, तो ये AD जो है ट्वाइस R, मतलब ये जो AD दिख रहा है आपको, ये सेमी सर्कुलर पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है। इसकी जगह पर क्या यूज़ हो रहा है? इसकी जगह पर एक रॉड यूज़ हो रहा है जिसकी लेंथ है ट्वाइस ऑफ R, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाई गई है, तो यहाँ पर EMF कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। EMF कितना हो रहा है? 0। उसी तरीके से चलो मान लीजिए ये एक रॉड है, तो मैंने कुछ यहाँ पर 4 रॉड दिखा दिए, L, L, L एंड L, और यहाँ पर मैंने एंगल दिखा दिया थीटा, ये हो गया थीटा। तो A से लेकर मान लीजिए ये D है, एंड दिस एंटायर सिस्टम इज इन मोशन विथ वेलोसिटी v। यहाँ पर मैंने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया B। तो सबसे पहले क्या करना है? A से लेकर D तक एक लेंथ वेक्टर आपको बनाना है। और लेंथ वेक्टर कैसे बनेगा? तो लेंथ वेक्टर ऐसे बनेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व कर देना है L का फ्रंट कंपोनेंट L साइन थीटा, यहाँ पर इस L का फ्रंट कंपोनेंट L साइन थीटा। तो आपके पास जो मिलने वाली है चीज़ वो A से लेकर D तक जो बनेगा उसमें देखिए क्या होगा, L आ जाएगा यहाँ तक, फिर आ जाएगा L साइन थीटा, फिर आ जाएगा L साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक 2L साइन थीटा बन गया, और फिर वापस से ये L। तो टोटल लेंथ जो बन गया है ये बन गया है 2L प्लस 2L साइन थीटा, मतलब के 2L इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। तो EMF कितना है? EMF B L V, दैट इज B L ट्वाइस L 1 प्लस साइन थीटा इंटू V, दैट इज EMF। ये इतना EMF बन रहा है।
अगर इसको रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करें, V देखिए ये मोशन में है, V B अंदर है, सो V B I, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, मतलब इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, जिसका EMF जो है ये यहाँ पर दे सकते हैं B ट्वाइस L 1 प्लस साइन थीटा इंटू V से। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप लोग EMF बहुत ही आसान तरीके से रॉड के अक्रॉस फाइंड आउट कर सकते हो।